Assalamualaikum students, how are you everyone? I hope you all are doing well. Students, it's science period. Open your science books and come to the page number 53. स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। एक तो ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा नर्व्स। तो स्टूडेंट्स, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिबलम, सेरिब्रम और मेड्यूला। इनके बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? समटाइम्स आप कोई भी एक्शन करते हैं सडन, जैसे कि अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, जैसे कि ये देखें, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो आपको जलन महसूस होती है और आप 1 सेकंड से भी पहले उसको अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती। आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेजते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए बैक मैसेज भेजता है और आप फ़ौरन से पहले अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम रीड आउट करते हैं। समटाइम्स आवर बॉडी जस्ट एक्ट विदाउट थिंकिंग। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बाय आवर बॉडी टू एन इवेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी फास्ट। ये बहुत ही तेज़ होते हैं। द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट। ये हमें किसी भी तरह के ज़ख्मी होने से बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी टच समथिंग हॉट, जब हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, वी पुल आवर हैंड इंस्टेंटली। हम अपना हाथ फ़ौरन से पहले पीछे खींचते हैं। इवन बिफोर द ब्रेन टेल अस टू डू, हत्ता के ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से भी पहले। हाउ डज दिस हैपन? इस तरह कैसे होता है? तो वही बात जो मैंने आपको पहले इस पिक्चर में बताई है, वही बात वो अब थ्योरी में बता रहे हैं। व्हेन वी टच समथिंग हॉट, जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, द सेंसरी नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजती हैं। The motor nerves carry the message from the spinal cord to the muscles to contract and we remove our hand from the hot object immediately. तो स्टूडेंट्स, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व्स के ज़रिए हमारे मसल को मैसेज भेजती है कि वो फ़ौरन ही कंट्रैक्ट हो जाए और जब वो कंट्रैक्ट होता है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं फ़ौरन से पहले। By doing so, we protect ourselves from getting burnt. इस तरह से हम अपने आप को जलने से बचा सकते हैं। Other examples of protective reflexes are blinking. Students, जब आपकी आँख के करीब कोई चीज़ आती है, आप फ़ौरन से पहले पलक झपक देते हैं या आँख बंद कर लेते हैं, तो ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कफिंग, खांसना, जब आपकी सांस की नाली में कोई चीज़ फंसने लगती है तो आपको फ़ौरन कफ आ जाती है, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। एंड स्नीजिंग, और छींक आना, जब भी आपकी नाक की तरफ कोई डस्ट पार्टिकल जाता है जो आपके रास्ते की रुकावट बनता है तो आप फ़ौरन से पहले स्नीज़ कर देते हैं, छींक देते हैं, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। When we blink our eyes when something flies towards us, वही बात बताइए, जब हमारी आंखें करीब कोई चीज़ आती है तो हम ब्लिंक करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, आइज, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, ये हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। आइज से हम देखते हैं इर्द गिर्द कलर्स, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, हर चीज़ हम देखते हैं। नोज़ के ज़रिए हम स्मेल करते हैं, कोई भी अच्छी स्मेल या फिर बुरी स्मेल। ईयर के ज़रिए हम सुनते हैं, टंग के ज़रिए हम टेस्ट करते हैं और स्किन के ज़रिए हम फील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर भी फील करते हैं और टेक्सचर भी फील करते हैं, या कोई भी चीज़ हम उसे फील करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स आइज़ के बारे में पढ़ते हैं। We use sense organs to know and understand the world around us. हम सेंस ऑर्गन के ज़रिए अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। The 5 sense organs are the eyes to see, the ears to hear, the nose to smell, the tongue to taste and the skin to feel.
आइज़ हैं, आइज़ आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट, ये हमारी नज़र के ऑर्गन्स हैं, इनसे हमें नज़र आता है। द आइज़ आर लाइक बॉल्स फाउंड इन द बोनी होलो एरिया इन द स्कल, हमारे स्कल के अंदर एक बॉल सा पाया जाता है जो कि एक खाली सुराख के अंदर या एरिया, ऐसे एरिया के अंदर, ऐसे गोल से एरिया के अंदर। द आईलिड्स एंड द आई लैशेज प्रोटेक्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आई का सामने वाला जो हिस्सा है उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? आई लिड्स प्रोटेक्ट करती हैं और आई लैशेज प्रोटेक्ट करती हैं। दे प्रिवेंट डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द आई, ये कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? ये बाहर की कोई भी चीज़ आपकी आंख में जाने से रोकती हैं। ब्लिंकिंग द आईलिड्स, आईलिड्स को झपकना, कीप्स द आई मॉइस्ट एंड क्लीन, इससे आपकी आइज़ क्लीन रहती हैं और नम रहती हैं, खुशक नहीं होती। नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ द आई, आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर इज ट्रांसपेरेंट डोम कॉल्ड द कॉर्निया, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उससे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। द कॉर्निया हेल्प्स टू फोकस द लाइट दैट एंटर्स द आई, जो भी लाइट हमारी आँख के अंदर जाती है ये उसे फोकस करने में हेल्प करती है। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे इज़ द कलर्ड रिंग कॉल्ड आइरस, कॉर्निया के पीछे एक कलर्ड सा रिंग होता है जिसे क्या कहा जाता है? आइरस कहा जाता है। ये कलर्ड रिंग है, ये वाला, ये ब्लू सा, ओके। इन द सेंटर of the iris is an opening called the pupil, आइरस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसे क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है। थ्रू विच लाइट एंटर्स आवर आई, यहाँ से हमारे आँखों के अंदर लाइट एंटर होती है। बिहाइंड द आइरस द लेंस, आइरस के पीछे क्या होता है? लेंस होता है, ये लेंस है आइरस के पीछे। विच फोकसेस द लाइट रेज ऑन येट एन अदर लेयर कॉल्ड द रेटिना, वो लेंस जो हैं वो लाइट रेज पे फोकस करते हैं और उसके साथ ही एक लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। ये पूरी लेयर रेटिना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व, जो हमारी ब्रेन है उसके साथ ये कनेक्टेड होती है हमारी आई, किस नर्व के ज़रिए? ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। ये देखें, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये आइज़ के अंदर तक आ रही हैं और ये यहाँ से ब्रेन के साथ कनेक्टेड होंगी। जिस स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम केयर ऑफ आइज़ पढ़ लेते हैं कि आप अपनी आइज़ की केयर किस तरह से कर सकते हैं। आइज़ केयर क्यों करनी होती है स्टूडेंट्स? ताकि हमारी आईसाइट वीक ना हो। वॉश योर आइज़ रेगुलरली, अपनी आँखों को बाकायदगी से धोएं। मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द बुक एंड योर आइज़ वाइल रीडिंग, जब आप रीडिंग कर रहे हों तो अपनी बुक को अपनी आइज़ से थोड़ा फासले पे रखें। नेवर रीड इन डिम लाइट, और कम लाइट में ना पढ़ें। मेंटेन प्रॉपर बॉडी पोस्चर, अपना बॉडी पोस्चर प्रॉपर रखें। डोंट रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स और अ डर्टी क्लॉथ, किसी गंदे कपड़े से या गंदे हाथों से अपनी आँखों को रब ना करें। वॉचिंग टेलीविजन और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ हार्मफुल फॉर द आइज़, आप स्क्रीन पे ज़्यादा देर मत देखें, ना टेलीविज़न देखें ज़्यादा देर, ना कंप्यूटर देखें ज़्यादा देर के लिए, आइज़ के लिए ख़तरनाक है। वियर सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम ब्राइट सनलाइट, जब आप बाहर निकलते हैं सनलाइट में दिन के वक्त, जब तेज़ धूप पड़ रही होती है तो सन ग्लासेस पहन लें ताकि ज़्यादा लाइट आपकी आँखों को डैमेज ना करे। तो स्टूडेंट्स ऊपर आए, ये जो हमारे पास येलो बॉक्स है इसको रीड आउट कर लेते हैं। रिदा कैन नॉट सी, रिदा देख नहीं सकती, बट शी वॉन्ट्स टू रीड, मगर वो पढ़ना चाहती हैं। सो शी यूजेस अ ब्रेल टू रीड, तो वो क्या करती है? ब्रेल लैंग्वेज पढ़ती है। डू यू नो हाउ डज इट हेल्प रिदा, आपको पता है ब्रेल लैंग्वेज क्या होती है और वो कैसे रिदा की हेल्प करती है? रिदा टचेज द ब्रेल स्क्रिप्ट विद हर फिंगर, रिदा अपनी फिंगर के साथ उसे टच करती है। हर सेंस ऑफ टच सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, उसकी सेंस ऑफ टच जो है वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है और फिर ब्रेन उसे बताता है कि वो कौन सा वर्ड पढ़ रही है। सो इस ब्रेल लैंग्वेज क्या होती है, कि किसी को पता है?
मोस्टली बच्चों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मेरे पास एक पेज है, इसके ऊपर मैंने शार्प पेंसिल के साथ सराख कर दी हैं जो कि पेज के दूसरी साइड पर नज़र आ रहे हैं उभरे हुए। अब मैं इन्हें फिंगर से टच करूँगी तो फील होगा। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड है, आप पढ़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ABC, ये सारे सिंबल्स होते हैं, A से Z तक डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। आप जब टच करते हैं तो आपको पता चल जाता है अगर 3 डॉट्स हैं तो क्या वर्ड बनता है, अगर 4 डॉट्स हैं तो क्या वर्ड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब ओपन करें अपनी इस बुक की एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे आएँ। एक हमारा क्वेश्चन है आई से रिलेटेड, वो हम आज सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट E है, पेज नंबर 57 पे। उन्होंने कहा हुआ द पिक्चर ऑफ द ह्यूमन आई इज़ गिवन बिलो। आई की पिक्चर दी हुई है, इट इज़ लेबल्ड रॉन्गली, ये गलत तरीके से लेबल की गई है। राइट द करेक्ट लेबल्स इन द बॉक्सेस अलॉन्ग साइड, साइड्स पे आपको लाइनें दी हुई हैं, यहाँ पे आपने करेक्ट लेबलिंग लिखनी है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्यूपिल, जबकि ये प्यूपिल नहीं है, ये आइरिस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे आइरिस, और ये देखें, ये प्यूपिल है ये वाली जगह, तो इसको इन्होंने आइरिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं ठीक करती हूँ। तो आइरिस ऊपर आएगा, प्यूपिल नीचे आएगा, लिखें जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेटिना है, नहीं, ये आइरिस से ऊपर जो लेयर होती है ये कॉर्निया होता है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, दूसरी साइड पे ये इन्होंने लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व, जबकि ऑप्टिक नर्व ये नहीं है, ऑप्टिक नर्व ये होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ऑप्टिक नर्व लिखूंगी, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, रेटिना। यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ जी। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने रीडिंग करनी है 5 सेंसेस में से आई की, और आई की केयर कैसे करते हैं, और रिफ्लेक्स सेक्शन की रीडिंग करनी है। इसके अलावा आपने ये पार्ट E जो है इसको लर्न करना है। कल मिलेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट 5 सेंसेस में से एक पढ़ा है, बाकी 4 हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।